नमस्कार। हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली के मयूर विहार से त्रिलोकपुरी इलाके से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पूरी खबर क्या है आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में लगातार महिलाओं के साथ जो अत्याचार है और जो क्राइम है वो बढ़ता चला जा रहा है। राजधानी दिल्ली के अंदर आप आए दिन देखते होंगे कुछ ना कुछ बड़ी वारदात, चाहे वो महिलाओं की हो, चाहे वो लूटपाट की हो, चाहे वो किसी के साथ किसी भी प्रकार की घटना हो। ऐसे ही दिल्ली के त्रिलोकपुरी से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। पूरी खबर क्या है विस्तार से आपको बताएंगे, आप बने रहिए। सबसे पहले आपको ये कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए 12 जून रात की ये तस्वीरें आपको विचलित कर देंगी। किस प्रकार से ये शख्स जो खड़ा है इसके साथ और भी लोग हैं, महिला को यानी कि जो सलमा नाम की महिला है उसके साथ किस तरीके से क्रूरता की जा रही है और इंसानियत की सारी हदें पार कर दी जा रही है। देखिए दरअसल हुआ क्या, त्रिलोकपुरी इलाके में एक सलमा नाम की जो मानसिक रूप से कमजोर थी, विकलांग थी और उसको आंखों से दिखाई भी नहीं देता था। रात के अंधेरे में कुछ अज्ञात लोग आते हैं। इस समय आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो सीसीटीवी फुटेज हैं। आप देखिए सलमा के साथ जिस प्रकार से इन हैवानों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी तो बहुत ही शर्मनाक है। अब सवाल खड़े होते हैं दिल्ली पुलिस पर। ये देखिए किस प्रकार से उस महिला पे जो विकलांग है उस पे ईंटों से कई बार हमले किए गए। ये सुरक्षा को देखकर बहुत बड़ी नाकामी है। और उसके साथ पहले तो मारपीट करते हैं, उसके सर पर ईंटें मारी जाती हैं और उससे बलात्कार किया जाता है। ये तस्वीरें जो मैं आपको इस समय स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप इसको देखकर विचलित हो सकते हैं। अब आप सोचिए कि जब एक महिला मानसिक रूप से कमजोर है, ऐसे लोगों के साथ भी इस तरीके की वाहियात हरकत कौन कर सकता है। अब दरअसल अलग अलग चैनलों पर अलग अलग तरीके की खबरें चल रही हैं। जिसको जितना पता है वो उतनी बात बता रहा है। हम आपको अपने चैनल पर विस्तार से इस खबर के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। दरअसल त्रिलोकपुरी के 27 ब्लॉक के पास बस स्टैंड के पास ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। इसके नजदीक अगर मैं कहूं मुश्किल से 10 से 12 कदम की दूरी पर एक पुलिस चौकी है। और अगर आपको मैं बताऊं तो लगभग आधा किलोमीटर से कम डिस्टेंस पर मयूर विहार फेस 1 का थाना लगता है। अब आप सोचिए कि जो इस वारदात को जिन लोगों ने अंजाम दिया है या जो लोग इस तरीके की मानसिकता रखते हैं, क्या उनमें कानून का खौफ नहीं है? या कानून को ये सारी चीजें पता होने के बाद भी कानून इन चीजों पर या ऐसे लोगों पर शिकंजा नहीं कस पा रहा है। देखिए ये कुछ बड़े सवाल हैं जो हम आपको बताएंगे। फिलहाल उस महिला का इलाज चल रहा है, उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं वो काफी गुस्साए हैं, क्योंकि जब किसी औरत के साथ, खासकर जो मानसिक रूप से पीड़ित हो, उसको दिखाई ना दे रहा हो, आप सोचिए दिल में गुस्सा आता है। लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, कोई हिंदू मुस्लिम से इसको जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अपने चैनल से आपको थोड़ा सतर्क रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो मुजरिम होते हैं, जो इस तरीके की मानसिकता के लोग होते हैं, उनका कोई जाति नहीं होती, उनका कोई धर्म नहीं होता। क्योंकि वो लोग जब वारदात कर देते हैं उसके बाद पता लगता है वो एक्चुअल में हैं कौन। क्या ऐसे लोगों को समाज में रहने का हक है? क्या ऐसे लोगों को सजा मिलके उसके बाद अगर वो जमानत पे बरी हो जाते हैं, तो आप सोचिए ये किस तरीके का कानून है। ये 27 ब्लॉक में पहली घटना नहीं है। 27 ब्लॉक में लगभग 1 हफ्ते के दौरान ये दूसरी घटना है। इससे पहले भी 25 से 26 साल की महिला के साथ एक व्यक्ति ने उसका गला काटा और उसके बाद उसका दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। वो महिला भी फिलहाल हॉस्पिटल में थी, उसके साथ कुछ भी हो सकता था। अब आप सोचिए यहाँ पर जो क्राइम रेट है, जो क्राइम करने वाले लोग हैं, वो कितने पावरफुल होते जा रहे हैं। उनके लिए कानून एक खिलवाड़ बन चुका है। कानून का उनकी दिलों में खौफ नहीं है। हम ऐसे ही तमाम मुद्दों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।
अब ज्यादा खबरों के लिए देखते रहें हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज। जनता की आवाज के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।